ये कहानी है जापान की। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम फुरुता जुंको था, उसे 4 आदमियों ने किडनैप कर लिया और 44 डेज तक इतना क्रूएल्टी से टॉर्चर किया कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। 44 डेज के बाद वो मर गई और ये घटना मानव इतिहास में सबसे भयानक दुराचारी घटनाओं में शामिल हो गई, जिसे नाम दिया गया 44 डेज ऑफ टॉर्चर, द मर्डर ऑफ फुरुता जुंको, जिसने जीते जी इस दुनिया में हेल को सहन किया। टोक्यो जापान 1998। एक 17 साल की लड़की अपने हाई स्कूल योशियोमिनामी से घर जा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो उसके लिए जा रही थी। पर रास्ते में एक दुखद घटना हुई। उस लड़की को रास्ते में 4 बॉयज के ग्रुप द्वारा किडनैप कर लिया गया। उनमें एक 17 साल का लड़का, जिसे बाद में कामिसाकु सरनेम दिया गया, वो भी था। और वो चारों उसको किडनैप करने के बाद कामिसाकु के घर यानी उस 17 साल के लड़के के घर ले गए। ये चारों लोग उस लड़की के लिए अननोन थे। किडनैपर्स ने जुंको को फोर्स किया कि घर पर फोन करके बोल दे कि वो अपने फ्रेंड के साथ है, किसी डेंजर में नहीं, ताकि उसकी लापता होने की पुलिस इन्वेस्टिगेशन रुक सके। उसे धमकाया गया, यहाँ तक कि लड़के की गर्लफ्रेंड होने के रूप में भी दिखाने को कहा। अब घबराई हुई जुनको ने भी फोन करके अपने पेरेंट्स को यही बताया, शी इज नॉट इन डेंजर। अब पेरेंट्स ने उसकी तलाश करना बंद कर दी। उन्हें यही लगा कि वो सेफ है। और यहीं से शुरू होती है स्टोरी ऑफ 44 डेज टॉर्चर। 44 डेज तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दी। उसे पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहा गया कि वो सेफ है। उसे खाने में कॉकरोचेस दिए गए। उसे अपना यूरिन ड्रिंक करने को दिया गया। उसकी इज्जत को तार तार किया गया। उसके जिस्म को सिगरेट और लेटर्स से जलाया गया। आने वाले दिन उसके लिए और भी दुखदाई थे। उन्होंने ऐसा उसके साथ किया कि एक पल के लिए कोई भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या हम सच में ह्यूमंस हैं या ह्यूमंस के भेष में शैतान है। उसके साथ हर दिन दुष्कर्म किया गया। उसे मारा गया। उसके हाथ बांध दिए गए। उसे पंचिंग बैग की जगह इस्तेमाल किया गया। इतना मारा कि अब पानी पीने के बाद भी उसे वोमिटिंग होने लगी। उसका शरीर वाटर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब कभी उसने भागने की कोशिश की तो उसके पैरों पर फ्लेमेबल लिक्विड्स डाल दिए गए। सिगरेट पीने पर मजबूर किया गया। सिगरेट से उसकी आर्म्स जला दिए गए। उसके अंगों को तार तार किया गया, इतना कि जो कभी रिकवर भी नहीं हो सकते थे। वो अब चलने में भी सक्षम नहीं थी क्योंकि उसकी लेग्स को जला दिया गया था। उसे बैम्बू स्टिक्स से पीटा जाता था। उसके अंगों में फायरवर्क्स डाल दिए जाते थे। उसे आयरन रोड्स से मारा जाता था। तेज तरार ठंड में उसे बालकनी में सुलाया जाता था। उसके अंगों से लगातार खून बहता रहा और वहां कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं था। जब भी उसने भागने की कोशिश की तो उसकी चमड़ी पर एसिड फेंक दिया जाता था, बट फिर भी उसने सरवाइव किया। गरम मोम के ड्रॉप्स उसके मुंह पर डाले जाते। सिगरेट से उसकी पलकों को जला दिया गया। उसके चेस्ट वाले पार्ट में उसे सुइयां चुभोई गईं, छुरियां चलाई गईं, जिससे लगातार ब्लीडिंग होती रही। गरम लोहा उसके जिस्म पर लगाया गया। इतना टॉर्चर की शी वाज अनेबल टू यूरिनेट प्रॉपरली। बाथरूम तक वो रेंग के जाती थी और वहां तक जाने के लिए ही रेंगते रेंगते कई घंटे बीत जाते। उसके सर पर इतना मारा गया कि उसका ब्रेन अफेक्ट हुआ, जिसका साइज अब छोटा पड़ गया। फिर भी 40 डेज तक उसने सरवाइव किया।
उसे इतना दर्द था कि उसने उन चारों से भीख मांगी कि मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं होती, मुझे मार दो। उसकी बॉडी मेल्ट हो चुकी थी। अब वो एक जगह से दूसरी जगह रेंग के भी नहीं जा पाती थी। आयरन बारवेल के साथ उसके कटे फटे शरीर को और प्रताड़ित किया गया। उसके मुंह और नाक से लगातार खून बहता रहा। मोमबत्ती की फ्लेम उसके चेहरे और आंखों पर लगाई। हाथ पैर चेहरे पर एसिड फेंका गया और ये यातना अगले 2 घंटों तक चलती रही और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इन 44 डेज में उसने किस तरह के दर्द को अनुभव किया, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना इमेंस पेन कि वो लगातार मौत की भीख मांगती रही, पर उसे मौत की भीख भी नहीं मिली। पर वो उसे लगातार टॉर्चर करते रहे। वो चिल्लाती रही, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 44 डेज तक की उसकी यातना इतने दर्द से भरी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप ऐसा होते देखें, सुने तो चुप ना बैठें, तभी एक्शन ले, अपने पूरे प्रयास लगाएं कि दोषियों को सजा मिल सके और कोई और जुंको ना बने। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।